सरगुजा रियासत के महाराज एवं प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा आज पैलेस प्रांगण में विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा की गई है। रघुनाथ पैलेस परिसर में सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव एवं कुमार आदित्येश्वर शरण सिंहदेव इस पूजा में शामिल हुए हैं, जिसके बाद जिले की जनता से सरगुजा महाराज ने मुलाकात की है। बता दें कि सरगुजा पैलेस का पट दशहरे के दिन आमजनों के लिए खोला जाता है, जहां जिले की जनता अपने महाराज से आज के दिन मुलाकात करती है एवं महाराज का आशीर्वाद लेती है। बता दें कि प्रतिवर्ष की भांति परंपरा का निर्वहन करते हुए सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव एवं कुमार आदित्येश्वर शरण सिंहदेव के द्वारा शस्त्र पूजा के दौरान पैलेस प्रांगण में अश्व और गज की पूजा के साथ शस्त्र एवं नगाड़े की पूजा की गई है, जिसके बाद आशा सोटा और निशान की दुआएं की गई। इसके साथ ही सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव के द्वारा पैलेस के अंदर कुल देवी की पूजा की गई है। साल में एक दिन सरगुजा की जनता के लिए पैलेस के पट खोले जाते हैं, जहां काफी संख्या में जिले के लोग भी अपने महाराज से मिलने एवं सरगुजा पैलेस घूमने पैलेस पहुंचे हुए हैं। जहां काफी संख्या में पहुंचे लोग पैलेस के अंदर सरगुजा महाराज से मुलाकात किए हैं। बता दें कि इस दौरान पैलेस के अंदर कई जानवरों के बुत बनाए गए हैं। बताया जाता है कि सभी का शिकार सरगुजा महाराज के द्वारा अफ्रीका से किया गया था। बताया जाता है कि सरगुजा महाराज जो थे वो बहुत बड़े शिकारी हुआ करते थे और अचूक निशाने के धनी के साथ ही उन्हें बाहर से शिकार करने के लिए बुलाया जाता था। कि आप सबको और सभी दर्शकों को सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये परंपरागत पूजा के क्रम में हम लोग अपनी जवाबदेही निभाते हैं। आपने देखा सर्वप्रथम अश्व और गज की, हाथी और घोड़े की पूजा हुई, उसके बाद शस्त्र पूजा हुआ, शस्त्र पूजन के बाद नगाड़ा पूजा हुआ, नगाड़ा पूजन के बाद में आशा सोटा निशान, उसके दुआएं हुई और जो हमारी इष्ट देवी हैं उनके यहाँ जाके हम लोग पूजन करके यहाँ आए हैं। ये परंपरागत रूप से सनातन धर्म में भी और परंपराओं में भी सदियों से ये माना जाता रहा है कि दशहरा के दिन, जिस दिन रामचंद्र जी ने रावण पर विजय हासिल की थी, राजा के दर्शन शुभ हैं। तो ये एक हमारे हिंदू रीति रिवाज, धर्म और सनातन व्यवस्था की परंपरा है। तो उसके तहत हम लोग दशहरा के दिन बैठते हैं और जो मिलने के लिए आते हैं उनको दशहरा की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। स्वाभाविक है कि किसी भी राज्य में राजा तो एक होंगे, तो परंपरागत ये राजा का त्यौहार है, दशहरा का त्यौहार, यानी राजा के प्रति अपनी आस्था, अपनी भावनाएं प्रकट करने का ये दिन 365 दिन में एक दिन ये हमारी भारतीय सभ्यता, धर्म व्यवस्था, सनातन व्यवस्था, उसमें ये निहित रहा है। तो उसी परंपरा को हम लोग निर्वाह करते चले आ रहे हैं। अब तो स्वरूप बदल गया है। आखिरी दशहरा मुझे याद है, दादा हजूर आज़ादी के पहले जो अंतिम महाराज थे, पूर्ण रूप से जो महाराज थे, रामानुज शरण सिंहदेव, उसके बाद तो भारत सरकार जिनको मान्यता देती थी वो महाराज बनते चले गए। रामानुज शरण सिंहदेव जी के बाद में अंबिकेश्वर शरण सिंहदेव जी, उनको भारत सरकार ने बाकायदा लिखित में मान्यता दी। उनकी मृत्यु उपरांत डैडी को महाराजा मदनेश्वर शरण सिंहदेव के रूप में लिखित में भारत सरकार ने मान्यता दी और 71 के बाद में ये सिलसिला टूटा जब इंदिरा गांधी जी ने राजाओं के जो विशेष अधिकार थे उनको भंग किया। कहते हैं कि मामला कोर्ट में लंबित है, अंतर्राष्ट्रीय संधि थी ये, फिर भी भारत सरकार अब अपने तरफ से नहीं लिख के देती। फिलहाल ये जो स्थिति है, पहले हाथियों का जुलूस निकला करता था, हाथी यहाँ से जाते थे, गद्दी पे जाते थे इमलीपारा में, जहाँ अभी स्कूल चल रहा है, नया स्कूल जो खुला है, और वहाँ से फिर हाथियों का जुलूस मठपारा जाता था, बिलासपुर रोड में। वहाँ मठपारा में नीलकंठ को उड़ा के फिर महाराज यहाँ पर आके बैठते थे और लोगों से मिलते थे।